Hello and good evening, everyone. Welcome back to Energy Test Prep. This is Ashi. I hope you all are doing great. So, in today's session, we are going to discuss about the difference between IPC and CRPC. जब भी क्रिमिनल लॉ की बात आती है, तब IPC that is the Indian Penal Code and CRPC that is the Criminal Procedure Code comes into picture because IPC and CRPC दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्रिमिनल लॉज हैं हम। तो चलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानते हैं। ओके, कमिंग टू द डिफरेंस बिटवीन आईपीसी एंड सीआरपीसी, उससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ में क्या डिफरेंस होता है। सो सब्सटैंटिव लॉ जो है हमारा बेसिकली इट डिफाइंस द ऑफेंसेस। क्या ऑफेंस कमिट हो रहा है वो कहाँ डिफाइन होता है हमारे सब्सटैंटिव लॉ में, एंड उस ऑफेंस के लिए क्या पनिशमेंट स्पेसिफाइड है, दैट इज ऑल्सो डिस्क्राइब अंडर द सब्सटैंटिव लॉ। और जब बात प्रोसीजरल लॉ की आती है, प्रोसीजरल एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट मींस प्रोसीजर। तो प्रोसीजरल लॉ क्या बताता है? प्रोसीजरल लॉ बेसिकली हमें इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाता है उन सब्सटैंटिव लॉज का। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है, से फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट हैज बीन कमिटेड, अब उस अक्यूज्ड को कैसे अरेस्ट किया जाएगा, उस अक्यूज्ड का कैसे ट्रायल कंडक्ट होगा, उस अक्यूज्ड को कैसे सजा मिलेगी, ये सब कहाँ डिफाइन है? दैट हैज बीन डिफाइंड अंडर द प्रोसीजरल लॉ। सो बेसिकली प्रोसीजरल लॉ क्या कर रहा है? इट इज प्रिस्क्राइबिंग द प्रोसीजर फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सब्सटैंटिव लॉ। जो सारे ऑफेंसेस जिनका पनिशमेंट डिफाइंड है अंडर द सब्सटैंटिव लॉ, उन सारे ऑफेंसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए अक्यूज्ड को अल्टीमेटली टू गेट हिम और हर कन्विक्टेड अंडर द लॉ, द प्रोसीजर हैज बीन डिफाइंड। और जब आईपीसी और सीआरपीसी की बात हम करते हैं तो आईपीसी क्या बन जाता है? हमारा सब्सटैंटिव लॉ बन जाता है। क्यों? बिकॉज अंडर द इंडियन पीनल कोड द ऑफेंसेस हैज बीन डिफाइंड एंड देयर रिस्पेक्टिव पनिशमेंट एज वेल। वेयरएज जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो सीआरपीसी दैट इज द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ये क्या डिफाइन कर रहा है? वो बेसिकली ले डाउन कर रहा है द प्रोसीजर, कि जैसे ही कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है उसके बाद जो भी प्रोसीजर होता है फ्रॉम अरेस्ट टू ट्रायल टू कन्विक्शन, दैट हैज ऑल बीन लेड अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, इतना समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन पीनल कोड कैसे ये फोर्स में आया। तो 1834 में हमारा फर्स्ट लॉ कमीशन जो है वो बना था। ठीक है, एंड उस फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड मैकॉले। और उस कमीशन का मेन टास्क क्या था? उस कमीशन का मेन टास्क था फॉर कोडिफाइंग द पीनल लॉज इन इंडिया। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि अलग अलग एरियाज के अलग अलग पीनल लॉज जो थे वो डिफाइंड थे, कोई भी एक यूनिफाइड लॉ नहीं था हमारे पास। तो द मेन टास्क ऑफ दिस कमीशन वाज टू कोडिफाई द पीनल लॉज इन इंडिया। सो एंड उसके चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड मैकॉले थे। तो द ड्राफ्ट वाज देन मेड बाय लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, इंडियन पीनल लॉ को कोडिफाई करने के लिए एक ड्राफ्ट बनाया गया और वो ड्राफ्ट को किस फॉर्म में इनेक्ट किया गया? दैट वाज इनेक्टेड एज द इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860 और इसको हम मैकॉलेस कोड भी कहते हैं। वेयरएज इनेक्ट वो 1860 में हुआ, लेकिन वो फोर्स में कब आया हमारा इंडियन पीनल कोड? दैट केम इनटू फोर्स on 1st of January 1862. So that was basically the background of the how the Indian Penal Code came into force. चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीआरपीसी। सो सीआरपीसी बेसिकली क्या है? हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। जब 1955 में इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट लॉ कमीशन जो है वो सेटअप हुआ था और इस फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के चेयरमैन कौन थे? एमसी सेटलवेड। ठीक है, इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1969 में एंड जो भी रिकमेंडेशंस इस फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ने दिए थे दैट वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973।
तो अभी प्रेजेंटली जो हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ते हैं दैट इज ऑफ 1973. Although many amendments have been made to that act, but still it has been defined as Criminal Procedure Code of 1973. ठीक है, इनेक्ट हुआ 1973 में, whereas it came into force on 1st April 1974. 1st April 1974 से फाइनली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो बनाया गया था 1973 में वो फोर्स में लाया गया. आई होप आईपीसी और सीआरपीसी का बेसिक डिफरेंस अभी तक क्लियर हुआ हो. तो आइए हम अब सम अप करते हैं दोनों के डिफरेंसेस. ठीक है, तो आईपीसी एंड सीआरपीसी. आईपीसी एक क्या है, हमारा स्टैट्यूट है जो कि क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड देयर रिस्पेक्टिव पनिशमेंट्स को जो है वो डिफाइन कर रहा है. ठीक है, तो इस पूरे स्टैट्यूट में वी हैव 511 sections that has been divided into 23 chapters. Okay, whereas CRPC में हमारे टोटल कितने sections हैं? We have 484 sections, 2 schedules and 56 forms in total. So ये पूरा एक description है हमारे IPC का और CRPC का कि how these statutes have been made and have been laid down. अब आईपीसी और सीआरपीसी, बेसिकली आईपीसी क्या है, एक सब्सटैंटिव लॉ है. तो सब्सटैंटिव लॉ जैसे हमें पता है वो क्या कर रहा है, इट इज बेसिकली डिफाइनिंग दी ऑफेंसेस. अब ऑफेंसेस फॉर से इट कैन बी थेफ्ट, मर्डर, रॉबरी एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो द रिस्पेक्टिव पनिशमेंट्स हैव बीन described under the Indian Penal Code. Whereas CRPC क्या है हमारा, CRPC is a procedural law. So ultimately what it is prescribing, it is laying down the procedure for successful implementation of the substantive law. So CRPC basically क्या lay down कर रहा है, it is describing the procedure for say of investigation, trial, bail, evidence, etc. So I hope you all are clear with the basic difference between IPC and CRPC. Okay, thank you. Do like and subscribe our YouTube channel Energy Test Prep. Have a good day.